Good morning, students. How are you? I have given you some homework. Have you learned all theory? Conjugate foci, image formation by concave mirror, image formation by convex mirror, magnification की definition, linear magnification. देख लो. Today we will continue with some numericals of reflection of light. First you have to remember four formulas. 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u plus 1 by u. तो ये तो हो गया पहला. दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन, m बराबर आई अपॉन ओ, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. थर्ड फोकस लेंथ इज इक्वल्स टू r बाई टू एंड उसको थोड़ा समझ लो. व्हाट इज f इक्वल्स टू r बाई टू. Suppose this is your concave mirror and this is your center of curvature and this is your focus point. Look here, center से पोल के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये होती है फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस. तो जनरली क्या होता है, ये f जो है r के 2 टाइम्स अगर होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ की डबल होती है. रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ की डबल होती है. तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 2f, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इक्वल्स टू r बाई टू. लेट अस सी वन न्यूमेरिकल. लेट अस सी सम साइन कन्वेंशंस. सपोज दिस इज योर कॉनकेव मिरर. अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ए बी, ठीक है, और इसकी इमेज ए डैश बी डैश फॉर एग्जाम्पल यहाँ बन रही है सपोज. तो ये u, व्हाट इज u? पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं u. दैट इज v. व्हाट इज v? जो इमेज होती है, इमेज से लेके पोल के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं v. तो एक साइन कन्वेंशन आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एंड दैट इज आल्सो फोकल लेंथ. यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, फोकस पॉइंट तक के बीच की दूरी, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. तो अगर मैं पूछने लगूँ कि फोकल लेंथ फॉर एग्जाम्पल इसकी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो जरा देखो, यू आर मेजरिंग द फोकल लेंथ फ्रॉम पोल. पोल से आप पीछे की तरफ चल रहे हो, पोल से अपोजिट साइड में पीछे की तरफ चल रहे हो, आगे की तरफ नहीं जा रहे. वेव तो चल रही है आगे की तरफ, आप कहाँ चल रहे हो, पोल से पीछे की तरफ. तो ऑलवेज रिमेंबर, पोल से पहले जो भी आप डायमेंशन लोगे वो हमेशा नेगेटिव आएगी. बी केयरफुल, बी रिमेंबर कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव. फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जाम्पल यू इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. अगर मैं कहने लगा यू 30 सेंटीमीटर है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? यू अगर तुम मेजर करोगे तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो ना, वेव के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो इट विल कम्स माइनस के 30 सेंटीमीटर. अब v है, सपोज v दे रखा है 10 सेंटीमीटर. तो इफ समबडी आस्क्स टू यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v कितना कहा जाएगा यहाँ, वे विल कम्स माइनस 10 सेंटीमीटर. माइनस साइन हमने क्यों ले रखा है, क्योंकि पोल से पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है. और पोल से जब आगे की तरफ मेजर करते हैं, अब ये बात भी समझ लो, पोल से आगे की तरफ क्या कह रहे हैं सर. फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर में आपने ये ऑब्जेक्ट रख लिया, यहाँ से बीम गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे फोकस पे जाके मिलती हुई शो होगी, सेंटर पे जाती हुई ये एज इट इज जाती हुई दिखाई देगी. जहाँ दोनों काटेंगे वहाँ उसकी इमेज बन जाएगी. अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ये हो गई इसकी इमेज ए डैश बी डैश, और ये होगी फोकल लेंथ एफ. इफ समबडी आस्क्स टू यू, यू बताओ, फॉर एग्जाम्पल यू है 20 सेंटीमीटर. वी क्या होती है, इमेज से लेके पोल के बीच की डिस्टेंस v, ये है 5 सेंटीमीटर.
ठीक है, अगर तुम्हारे से कोई लगे यू वी और एफ की वैल्यू लिखो, फॉर एफ क्या दे रखा है, मान लो 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, u इक्वल्स टू माइनस के 20। रीजन बिहाइंड, क्या रीजन है कि पोल से आप उल्टी तरफ चल रहे हो, तो u विल बिकम -20। अब यहाँ v के लिए आप पोल से आगे की तरफ चल रहे हो, देन v विल बिकम प्लस के 5 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ के लिए आप पोल से आगे की तरफ चल रहे हो, फोकल लेंथ वाला पॉइंट यहाँ बैठेगा, फोकल लेंथ वाला पॉइंट, तो ये 15 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, प्लस का 15। तो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना जरूरी है, कैसे पॉजिटिव आएगा कैसे नेगेटिव आएगा। 2-4 न्यूमेरिकल निकालोगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो यू आर वेरी वेल अवेयर एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। लेकिन यहाँ क्या चीज़ समझने वाली है, कॉनकेव मीन्स ये, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगी ऐसे आर, तो जब आर मेजर करोगे आप तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, इट विल कम माइनस टू 30 सेंटीमीटर, माइनस के 30/2 इट विल कम -15 सेंटीमीटर। तो फाइनली यू गेट द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि जो फोकल लेंथ है ये आपकी मेजर कहाँ होगी, पोल से आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, पीछे की डायरेक्शन में चलोगे, दैट इज वाई इट इज कमिंग माइनस। बाकी आपने जस्ट फॉर्मूला पुट करा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ। लेट अस सी हियर, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप ही लोग बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जब आप पोल से मेजर करोगे तो ये आगे की तरफ चल रहे हैं, रे की साइड में चल रहे हैं, तो इट विल कम प्लस 12 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द फोकल लेंथ। यू नो द फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। आर कितना है, प्लस 12/2, इट इज कमिंग प्लस 6 सेंटीमीटर। Finally, you get focal length of convex mirror is plus 6 centimeter. Finally, we have concluded with this two numerical कि convex lens का focal length कैसा होता है, पॉजिटिव, एंड कॉनकेव लेंथ का कैसा होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव। तो दोबारा से बताता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि आप पोल से आगे की तरफ चल रहे हो, फोकल लेंथ इसका यहाँ बैठेगा, यहाँ, तो पोल से आगे की तरफ मेजर करोगे तो इट विल कम पॉजिटिव। एंड कॉनकेव मिरर में कहाँ बैठेगा, इधर साइड में कहीं, दैट इज कमिंग नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है साइन कन्वेंशन में। लेट अस सी अनदर न्यूमेरिकल, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट situated at a distance of 40 centimeter from a convex mirror is formed of 10 centimeter from mirror. Find the focal length of a convex mirror. Finally एक चीज़ तो confirm है, if you will see it is a convex mirror. उसके बाद आपको जाना है image of an object इस फॉर्म ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। इस केस में कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहाँ ए बी, उसकी इमेज है कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ये कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स इट इज़ वी, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस से ही पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वी। Okay, situated at a distance of 40 centimeter. It means object is placed at a distance of 40 centimeter. तो ये हो गया U, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हो गई U. You have to find out the focal length. आपको F फाइंड आउट करना है, आपको U दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन पे
कि ये पॉजिटिव या निगेटिव है, आप पोल से निगेटिव साइड में चल रहे हो ना, रे की डायरेक्शन के निगेटिव में चल रहे हो ना, दैट इज वाइट इज कमिंग यू माइनस के 40। अब v कितना है 10 सेंटीमीटर, और v क्या है, पोल से आगे की तरफ मेजर कर रहे हो, इट विल कम पॉजिटिव। फाइनली यू नो द फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, यू गेट द आंसर। 1/v 1/10 प्लस 1/u माइनस के 1/40, तो u की वैल्यू -40 है, दैट इज वाई वी आर टेकिंग -40, तो 1/10 माइनस 1/40, 40 इज कमिंग LCM, 10 4 = 40, 40 1 = 40, 3/40, फाइनली f is coming 40/3 सेंटीमीटर, एंड इट इज कमिंग पॉजिटिव आल्सो, ये आएगा भी पॉजिटिव ही, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है आपकी कॉन्वेक्स केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसी होती है, पॉजिटिव। फाइनली यू गेट द आंसर 40/3 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, 40 सेंटीमीटर में, तो u की वैल्यू आ गई आपकी -40, ठीक है। मिरर फॉर्म्स एन इमेज विच इज 1/3 इन द साइज, तो अब उसके लिए उसने कह दिया, जरा समझने वाली बात है, मिरर फॉर्म्ड एन इमेज, मिरर क्या करता है, इमेज बनाता है, कितनी बड़ी, विच इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यू नो मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला आप जानते हो, m इक्वल्स टू I/O। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी 1 मीटर हो, इमेज की हाइट कितनी होगी, 1/3 1/3 मीटर। यहाँ से यू विल गेट, अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट लूँ 1 मीटर या 1 या O, इट विल कम्स O/3, ठीक है। फाइनली O से O कट गया, तो दैट इज कमिंग 1/3, यू गेट द मैग्नीफिकेशन 1/3। नाउ यू नो अनदर फार्मूला m इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, इधर आगे पढ़ते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या डाटा दे रखा है। u इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नीफिकेशन यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, m 1/3, तो यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, f आपको पता करना है। अब यू नो द फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो u तो आपके पास अवेलेबल है, v कहाँ से आएगा, v यहाँ से आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 1/3, v आपको पता नहीं कितना है, u तो दे रखा है -40, माइनस से माइनस कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40/3। फाइनली यू गेट v की वैल्यू 40/3, पुट इन दिस 1/40/3 प्लस 1/u, u इज -40, इट इज कमिंग 3 ऊपर चला जाएगा, 3/40 माइनस 1/40, क्योंकि माइनस की जब प्लस में मल्टीप्लाई करोगे इट विल कमिंग माइनस। टेक LCM 40, इट इज कमिंग 3 - 1 2/40। Finally you get 1/f is equals to 2/40 means 1/20, you get focal length plus 20 centimeter. There may be some possibility you may facing any kind of problem, then you can call with me, you can call me, आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो मैं दोबारा समझाता हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट हमने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। The mirror forms an image which is 1/3 of the size of the object, तो उसकी जो इमेज बनेगी 1/3 है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 मीटर है, कितना होगा ये a' b' 1/3 1/3 मीटर। तो पहले हमने मैग्नीफिकेशन निकाला, m इक्वल्स टू I/O, ठीक है, 1/3 आ गया। फिर हमने यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करी, v इक्वल्स टू 40/3। फिर हमारे पास u अवेलेबल है और v अवेलेबल है, तो हमने 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u करके
जब फाइंड आउट करा, ये देयर इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, आपको एलसीएम लेना है इधर। एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, फाइनली लुक एट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो फाइनली सा मैंने आपको तीनों टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए हैं, मैग्नीफिकेशन का भी बता दिया कैसे फॉर्मूला लगाना है, मिरर फार्मूला बता दिया 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u कैसे यूज़ करना है, और फोकस लेंस इक्वल्स टू r/2। तीनों फार्मूले को मैंने न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट करना सिखा दिया है। नाउ दैट इज़ योर ड्यूटी टू डू सम न्यूमेरिकल। आई एम गिविंग यू सम न्यूमेरिकल फॉर होमवर्क। whenever your school will open, I will check in your copy this homework. Okay.